अस्सलाम वालेकुम। मैं डॉक्टर अमरीन पैगाम ज़िंदगी में एक बार फिर से नए मौजू के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज जिस मौजू पे मैं गुफ्तगू करूँगी वो मौजू निहायत अहम है और मुझे लगता है मौजूदा दौर में इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि हम लोगों से वादा तो कर लेते हैं और वादा करके भूल जाते हैं। तो मैं कुरान के हवाले से ये बताना चाहूँगी, सूरे अल इसरा आयत नंबर 34, अल्लाह सेड and be true to every promise, for verily you will be called to account for every promise which you have made. अपने वादों पर सच्चे रहिए। क्यों? क्योंकि जब आखिरत का दिन होगा, डे ऑफ जजमेंट होगा, तो आप इसके लिए आंसरेबल होंगे, जवाबदेही होंगे अल्लाह के सामने। तो जो भी आपने वादे किए हैं उनको मुकम्मल कीजिए और वादा खिलाफी हरगिज मत कीजिए। और आप जानते हैं हमारे प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद अरब में, यानी कि प्रॉफिटहुड से पहले और पूरे अरब में आपको अमीन और सादिक कहा जाता था, ट्रस्टवर्दी और ऑनेस्ट पर्सन। क्यों? क्योंकि आपकी शख्सियत ऐसी थी। अरब के लोग आपके पास अपनी कीमती चीजें रखवाते थे और आपने कभी किसी की अमानत में खयानत नहीं करी। और ये उस वक्त की बात है जब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कोई वही नाजिल नहीं हुई थी और वो प्रॉफिटहुड में नहीं थे। तो हम उनकी उम्मत में हैं और हमारे पास कुरान भी है और उसका एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल भी है, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्ना है। तो जहां तक हो सके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्ना को फॉलो कीजिए और कुरान में जो अल्लाह ताला ने हमें गाइडलाइंस दी हैं उस पर अमल कीजिए। इससे हमारे जो माशरा है उसकी जिंदगी में भी बेहतर होगा और हमारे इंडिविजुअल भी जो हमारा डेवलपमेंट है उसके लिए भी ये बहुत अहम होगा। इंशाअल्लाह इसी तरह के इस्लामिक और पॉजिटिव वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और कमेंट करिए। जज़ाकल्लाह खैर।